जय मसीह की। खुदावन आशीष दे सबको। आइए हम आज का वचन देखते हैं। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती 19 का 24 नंबर वचन। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। तो जब हम इस वचन को देखते हैं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ धनवान का मतलब उन लोगों से है जो अपने धन के ऊपर, जो अपने पैसे के ऊपर भरोसा करते हैं। हालेलुया। हर कोई नहीं है कि हर कोई जो भी अमीर इंसान है उसके बारे नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो परमेश्वर ने धन भी परमेश्वर की आशीषों से मिलता था। राजा सुलेमान, दाऊद, अब्राहिम, जितने ही परमेश्वर के दास हुए सब बहुत धनवान थे। तो यहाँ पे धनवान का मतलब है वो जो जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे भी भरोसे। तो उन लोगों के बारे में आज का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना जब हम देखते हैं तो सुई का नाका, ये हम भी जानते हैं और यीशु मसीह भी जानते थे और हर कोई जानता है कि सुई के नाके में से कभी ऊंट पार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सुई के नाके का मतलब है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई दृष्टांत नहीं। जो हम देखते कि यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें किया करते थे, लेकिन यहाँ पे दृष्टांत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे वाले वचन में कुछ इस तरह से लिखा है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो जब हम देखते हैं, जब भी यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे तो चेले पूछते थे अक्सर उनको अकेले में ले जाकर के कि परमेश्वर, हे गुरु, हे रब्बी, हमें इसका अर्थ समझा। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले वचन से ये साफ जाहिर होता है कि इसका मतलब कि चेले उस बात को समझते थे। तो सुई का नाका जब हम देखते हैं, सुई का नाका का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, या बड़े बड़े महल होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, या फिर राजा महाराजा लोग जो होते थे, उनके घरों के पीछे तरफ एक छोटा रास्ता होता था जिसे चोर रास्ता कह सकते हैं, जिसे उस वक्त के हिसाब से सुई का नोका बोला जाता था, सुई की नोक, या फिर उसे हाथी का सुई की आंख से पार हो जाना, इस तरह का भी उदाहरण दिया जाता था, या इस तरह भी कहावतें कही जाती थी। तो यहाँ पे सुई का नाके का मतलब वो चोर रास्ता, एक छोटा रास्ता। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब उस चोर रास्ते से कोई राजा या फिर कोई धनवान इंसान पार होता था, जब किसी ने हमला कर दिया, या वो किसी परेशानी में पड़ गया, कुछ लुटेरे आ गए, या किसी भी तरीके से उसे उस घर से निकलना है, उस महल से बाहर निकलना है, तो पीछे के रास्ते से पार होते थे। तो बहुत ही अगर हम नाप के हिसाब से बात करें तो करीब 3 फुट या 3.5 फुट की उतने की साइज का होता था, और उससे बहुत मुश्किल से निकला जाता था। तो ऊंट जो होते थे, ऊंट पहले के टाइम में चीजों को इस्तेमाल करने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता ऊँटों को। धन दौलत ऊपर में रख करके बहुत सी चीजों को रख करके लेके जाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि जब भी वहां से पार होना होता था राजा को, भागने के लिए किसी अमीर इंसान को, तो उस सुई के नाके से जब वो पार होता था तो ऊंट पार होते थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ऊंट को बैठा करके किसी तरह से ठेल ठाल के उस दरवाजे से पार कराया जाता था, और फिर वो इंसान जो होता था वो भी उसी तरह से पार होता था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि धनवानों का पार होना मुश्किल है और ऊंट का सुई के नाके से पार होना सहज है। इसका कहने का मतलब है कि एक ऊंट के ऊपर आप लाद करके, बहुत सा धन दौलत लाद करके उस रास्ते से पार नहीं कर सकते। उस रास्ते से पार करने के लिए आपको ऊंट को पहले खाली करना पड़ेगा, ऊंट के ऊपर से सारा भार उतारना पड़ेगा, और फिर वो बहुत मुश्किल से, बहुत आसान से नहीं, बहुत मुश्किल से उन रास्तों से वो निकलता था।
और फिर वो इंसान भी उस रास्ते से दरवाजे से पार होकर वहां से भाग जाता था। तो ऊंट धन दौलत लदे हुए वहां से पार नहीं हो सकता। तो वही आज का वचन कहता है कि धनवान का स्वर्ग जाने से ऊंट का सुई के नाके से पार हो जाना से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह।